एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि रेलवे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें बीएड के छात्रों को, बीएड डिग्रीधारी छात्रों को मौका दिया गया था पीआरटी पोस्ट के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जब डीएलएड के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और रेलवे बोर्ड ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड के छात्रों को प्राइमरी में एक सरकारी शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर जजमेंट जारी किया था। वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे ने जब भर्ती निकाली, अपना नोटिफिकेशन निकाला, तो उसमें बीएड डिग्रीधारी छात्रों को वो दिखाया गया था कि ये भी एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसको लेकर जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आप सभी बीएड डिग्रीधारी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। जो भी छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिल कर रहे हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, उनके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होंगी उसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन था इस चीज़ को लेकर कि बीएड डिग्रीधारी छात्र अलाउ है या नहीं। देखिए, प्राथमिक रेलवे शिक्षक जो पोस्ट है उसमें जो नोटिफिकेशन निकाला था, सीधे पॉइंट पर आएंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ था कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग और इसी बेस पर बीएड के जितने भी डिग्रीधारी छात्र हैं उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया था। लेकिन डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों के प्रोटेस्ट करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दिखाने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ को अब मॉडिफाई किया है अपने नोटिफिकेशन को, और उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ को अब इस रूप में पढ़िएगा। ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीएड के छात्रों को कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट लगा होगा, उनके पैसे भी गए होंगे, जिससे कि बीएड के छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसमें डीएलएड के छात्रों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि यही चीज़ उन्होंने साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा है कि कम से कम आपका 50% 10+2 में होना चाहिए और इसके समकक्ष आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो। अब इसमें किसी भी तरीके की बीएड की बात नहीं की गई है। तो बीएड जो है वो पीआरटी पोस्ट के लिए अलाउ नहीं है, और वहीं जो डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र हैं वो उन्हीं को सिर्फ पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल माना है रेलवे भर्ती बोर्ड में। और इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रेलवे भर्ती बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। रेलवे की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर आप कोई भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं और आप रेलवे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।